नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमका सगळ्यांक मायमुखाचो येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. 113व्या मन की बात कार्यावळीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी देश विदेशातल्या भारतीयांकडेन साधलो संवाद. अंतरिक्ष, हर घर तिरंगा, पशुप्रेम, भलायकी ह्या मुखेल विशयांचेर मांडले विचार. मन की बात कार्यावळीचे थेट प्रक्षेपण जाले साखळेत. हजारांनी लोकांनी पळयली कार्यावळ. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आज महाराष्ट्रातल्या जळगावात जाल्ल्या एका कार्यावळीत 11 लाख नव्या लखपती दिदीक वितरीत केली प्रमाणपत्रां. ह्या वेळार ह्या दिदीक भौमानित करून तांचेकडेन केली भासाभास. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह सध्या छत्तीसगडाच्या भेटेर आसात. आज तिसऱ्या दिसा तांणी एनसीबी कार्यालयाचे केलें उक्तावण. दिवाळी बेटावेले बोंदेरा फेस्त जाले उमेदीन. वट्ट 6 चित्ररथा सयत विंगड विंगड कार्यावळीचे जाले आयोजन. आणि आता खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी 113वे मन की बात कार्यावळीत आज देश विदेशातल्या भारतीयांकडेन संवाद साधलो. दूरदर्शन आणि आकाशवाणीच्या चॅनलावेल्यान हाचे थेट प्रक्षेपण जालें. मन की बात कार्यावळीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें की भारतातल्या तरणाट्यांनी अंतरिक्ष मळाचेर केल्ल्या संशोधना खातीर देशाक खूप फायदो जाला. ह्या म्हयन्याच्या 23 तारखेक देशवासियांनी पयलो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दीस मनयलो आनी चंद्रयान 3च्या जैताचोय दीस मनयलो. तांणी सांगलें की फाटल्या वर्सा 23 तारखेक चंद्रयान 3चे चंद्राच्या दक्षिण भागाचेर शिवशक्ती बिंदूंचेर जैतिवंत लँडिंग जालें. हे जैत जोडपी भारत हो संवसारांतलो पयलो देश आसा. ह्या वेळार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी स्पेस टेक स्टार्टअप गैलेक्स आयच्या वांगड्या बरोबर भासाभास केली. साथियों, देश के युवाओं को स्पेस सेक्टर रिफॉर्म से भी काफी फायदा हुआ है. इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आज मन की बात में स्पेस सेक्टर से जुड़े अपने कुछ युवा साथियों से बात की जाए. मेरे साथ बात करने के लिए स्पेस टेक स्टार्टअप गैलेक्स आई की टीम जुड़ रही है. इस स्टार्टअप को आईआईटी मद्रास के एलुमनाई ने शुरू किया था. ये सारे नौजवान आज हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है. सुयश, डेनिल, रक्षित, किशन और प्रणीत. आइए इन युवाओं के अनुभवों को जानते हैं. हेलो. 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 नमस्ते जी. नमस्कार सर. अच्छा साथियों, मुझे ये देखकर खुशी होती है कि आईआईटी मद्रास के दौरान हुई आपकी दोस्ती आज भी मजबूती से कायम है. हर घर तिरंगाच्या संदर्भात उलयतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें की जम्मू काश्मीरात 700 मीटर लांबायेचो तिरंगो घेवन चिनाब रेल्वे पुलावेल्यान रॅली काढली. संवसारांतलो हो सगळ्यांत चड उंचायेचेर आशिल्लो रेल्वे पूल आसा. श्रीनगरांतल्या दल तळ्यांतली तिरंगा यात्रा मनमोहक आशिल्ली अशें तांणी सांगलें. अरुणाचल प्रदेशांतल्या ईस्ट कामेंग जिल्ह्यांत 600 फूट लांबायेचो तिरंगो घेवन लोकांनी यात्रा काढली. पुराय भारत देशांतल्या लोकांनी ह्या अभियानाक प्रतिसाद दिलो. ताका लागून पुराय देशात एकवट जालो. हे एक भारत श्रेष्ठ भारताचे एक बेस बरे उदाहरण आसा अशें तांणी सांगलें. इस साल मैंने लाल किले से बिना पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाले 1 लाख युवाओं को पॉलिटिकल सिस्टम से जोड़ने का आह्वान किया है. मेरी इस बात पर जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई है. इससे पता चलता है कि कितनी युवा राजनीति में आने को तैयार बैठे हैं. बस उन्हें सही मौके और सही मार्गदर्शन की तलाश है. मनीस आणि जनावरांमदी आशिल्लो मोग आणि बंधनाचो उल्लेख करताना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आसामातल्या तिनसुखिया जिल्ह्याची माहिती दिली. हांगासर आशिल्ल्या एका ल्हानशा गावात मोरान समाजाचे लोक रावतात. तांचो हुलो गिबन्स आणि हॉलो माकडाकडेन दाट संबंध आसा.
जेन्ना लोकांक अशें कळ्ळें की हुलॉक गिबन्साक केळी खूप आवडटात तेन्ना तांणी आपल्या शेतांत ह्या माकडां खातीर केळ्यांची लागवड सुरू केली. इतलेंच न्हय तर गांवच्या लोकांनी आपल्या परिवारा प्रमाण गिबन्स माकडांच्या जल्म आनी मरणा संदर्भात रितीरिवाज मनोवपाचे थारायल्यात. गांवांतल्या लोकांनी ह्या गिबन्स माकडांक नांवां लेगीत दवरल्यात. असम में तिनसुकिया जिले के एक छोटे से गांव बारेकुरी में मोरान समुदाय के लोग रहते हैं और इसी गांव में रहते हैं हुलॉक गिबन, जिन्हें यहां होलो बंदर कहा जाता है. हुलॉक गिबन्स ने इस गांव में ही अपना बसेरा बना लिया है. आपको जानकर आश्चर्य होगा, इस गांव के लोगों का हुलॉक गिबन के साथ बहुत गहरा संबंध है. गांव के लोग आज भी अपने पारंपरिक मूल्यों का पालन करते हैं, इसलिए उन्होंने वो सारे काम किए जिससे गिबन्स के साथ उनके रिश्ते और मजबूत हो. उन्हें जब ये एहसास हुआ कि गिबन्स को केले बहुत पसंद है तो उन्होंने केले की खेती भी शुरू कर दी. प्रधानमंत्र्यांनी मध्य प्रदेशातल्या झाबुआतल्या नितळसाण कर्मचाऱ्यांचो लेगीत उल्लेख केलो. ह्या कर्मचाऱ्यांनी कोयऱ्यांतल्यान सोबीत कलाकृती तयार केल्यात. तांणी ई कॉन्शियस स्टार्टअपांतल्यान प्लास्टीक कोयराचो वापर करीत रिसायकल उत्पादनां केल्यात. इकोहारी नावाच्या स्टार्टअपांतल्यान प्लास्टीक कोयराच्यो सोबीत वस्तू तांणी तयार केल्यात. मेरे प्यारे देशवासियों, मध्य प्रदेश के झाबुआ में कुछ ऐसा शानदार हो रहा है जिसे आपको जरूर जानना चाहिए. वहां पर हमारे सफाई कर्मी भाई बहनों ने कमाल कर दिया है. इन भाई बहनों ने हमें वेस्ट टू वेल्थ का संदेश सच्चाई में बदल कर दिखाया है. इस टीम ने झाबुआ के एक पार्क में कचरे से अद्भुत आर्टवर्क तैयार किया है. अपने इस काम के लिए उन्होंने आसपास के क्षेत्रों से प्लास्टिक वेस्ट, इस्तेमाल की हुई बॉटल्स, टायर्स और पाइप्स इकट्ठा किए. इन आर्ट वर्क्स में हेलीकॉप्टर, कार और तोपें भी शामिल हैं. खूबसूरत हैंगिंग फ्लावर पॉट्स भी बनाए गए हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या मन की बात कार्यावळीचे थेट प्रक्षेपण साखळेकारांनी लेगीत पळयलें. ह्या वेळार हजारांनी लोक मन की बात कार्यावळ पळोवपाक आशिल्ले. ह्या वेळार मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें की प्रधानमंत्र्यांची मन की बात कार्यावळ आपणे पळयली. गोंयचे लोक आपल्यो सुचोवण्यो आनी आपले विचार मन की बात कार्यावळीच्या प्रेरणेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां धाडटले अशी आपल्याक आशा आसा. पॅरा ऑलिंपिकांत वांटेकार जावपी खेळगड्यांक तांणी ह्या वेळार परबीं भेटयली. इस बात के मन की बात के कार्यक्रम में हर एक बार जिस तरह के एक प्रोत्साहन पर भाषण उनका रहता है, वहीं हर एक ट्रेडिशनल चीज़ वो ढूंढ के लोगों को बताता है. इस बार भी उन्होंने उसी तरह का एक बात जो सामने रखी, इसके लिए उनका भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ. और गोवा में हमेशा की तरह हर बार का मन की बात का कार्यक्रम सभी बूथों पे, हर एक बूथ पे सभी भारतीय जनता पार्टी के सभी लीडर्स, चाहे वो पंच हो, सरपंच हो, जिला पंचायत हो, सभी मन की बात का कार्यक्रम देखते हैं और वही कार्यक्रम फॉलो करते रहते हैं. मुझे लगता है कि पूरे लोगों ने जो मन की बात को सुझाव माननीय मोदी जी को जो भेजना है, वो सुझाव वो भेजें और उसी तरह से उनसे कनेक्टेड रहे, या उनको भी प्रोत्साहन मिले हर बार के मन की बात के कार्यक्रम में एक नया टॉपिक लोगों के सामने लेके आने के लिए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या मन की बात कार्यावळीच्या थेट प्रक्षेपणाक मयांत लेगीत लोकांचो मोठो प्रतिसाद मेळ्ळो. मयेच्या सातेरी देवळांत हे थेट प्रक्षेपण जालें. ह्या वेळार आमदार प्रेमेंद्र शेट, मन की बात कार्यावळीचे गोवा समन्वयक आनी माजी आमदार दयानंद सोपटे हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार मयेच्या कारागिरांनी तयार केल्ल्यो मातयेच्यो वस्तू, कुणबी साडी तशेंच तोरणाचें प्रदर्शन मांडिल्लें. ह्या संदर्भात उलयतना आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी मन की बात कार्यावळीक लागून तरणाट्यांक प्रेरणा आनी प्रोत्साहन मेळटा अशें सांगलें.
आयोजन किया, इसके वजह से भारतीय जनता पार्टी गोवा प्रदेश से मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। आज मई गांव में जो भारत की संस्कृति है, गोवा की संस्कृति है, अपना जो प्रख्यात एक त्यौहार गणेश चतुर्थी अभी 7 सितंबर को होने वाला है, और उसके लिए जो मूर्ति जो हम लोग पूजन करते हैं, उसका पूजा करते हैं, वो इसी गांव में, मई गांव में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बनती है। वैसे देखिए तो गोवा में हर जगह पे कलाकार है, हर जगह पे मूर्तिकार है और हर जगह पे ये मूर्ति बनती है, लेकिन गोवा में बिकने वाली ज़्यादा से ज़्यादा मूर्तियाँ इधर ये मई गांव में बन रही है, और इसका यही खासियत है। और ये मूर्ति बनाने का, मूर्ति जो बनती है वो माटी से बनती है। वो माटी कलाकार जो कुंभकार है, वो कुंभकार इसी गांव में बसे हुए हैं, और यही उनका एक प्रमुख असा बिझनेस आहे। मये ही कलाकारांची भूई आसा आणि हे कलाकार उमेदीन कलाकृती तयार करतात असे आदले आमदार दयानंद सोपटे हांणी सांगले। हर साल ये गोवा में सबसे बड़ा त्यौहार रहता है गणपति का, और गणपति तो अगले महीने की 7 तारीख को है। मैं सबसे पहले मेरे पूरे भाई बहनों को ये त्यौहार की शुभकामनाएं देता हूँ। और इधर एक अलग चीज़ जो मैंने देखी, आपने भी देखी होगी, कि यहाँ जो चीज़ें जो मिट्टी जैसे मट्टी से बनी हुई जो रखी है, इंक्लूडिंग गणपति की मूर्ति, तो यहाँ जो कला है और कलाकार जो है, वो कलाकार ने खुद हाथों से बनाई हुई चीज़ है। यानी कि ये गोवा की जो संस्कृति है, कला जो है, कला और संस्कृति जो है, ये देख के उसकी याद आ रही है। जो हमारे पूर्वजों ने जो शुरू की है, आज भी वो चलती है और उसके आगे भी चलनी चाहिए, ताकि गोवा जो अगले अलग से जो आइडेंटिटी है वो से मालूम पड़ता है कि ये गोवा में कला और संस्कृती आज भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज महाराष्ट्रातल्या जळगावात चल्ल्या एका कार्यावळीत 11 लाख नव्या लखपती दिदींक प्रमाणपत्रां वितरीत केली। प्रधानमंत्र्यांनी ह्या वेळार ह्या दिदींक भोवमानीत करून तांच्याकडेन भासाभास केली। दर वर्सा ह्यो 1 लाख रुपया परस चड जोडटात आणि देशात हांची संख्या 1 कोटीच्या वयर आसा। ह्या वेळार प्रधानमंत्र्यांनी 5,000 कोटी रुपयांचे बँक रीण सुरू केले, जाका लागून 1,35,000 आप वावुरपी पंगडांच्या 25,80,000 वांगड्यांक फायदो जातलो। ह्या वेळार महाराष्ट्राचे राज्यपाल CP राधाकृष्णन, महाराष्ट्राचे मुखेलमंत्री एकनाथ शिंदे, केंद्रीय ग्रामीण उदरगत मंत्री तशेंच शेतकी कल्याण मंत्री शिवराज सिंग चौहान, महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह सध्या छत्तीसगडाच्या भेटेर आसात। आयज 3ऱ्या दिसा तांणी NCB कार्यालयाचे उक्तावण केले। देशातल्या प्रत्येक राज्यांत NCBची कार्यालयां सुरू करतले। घुवळी वखदांच्या येरादारींची तरा पद्धती बदलपाक लागल्यात, ताका लागून तपासाच्यो आर्विल्ल्यो तरा रोखड्योच सुरू करतले अशें तांणी सांगलें। हमने लक्ष्य रखा है कि देश में हर राज्य में नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना की जाए, और इसके माध्यम से राज्य सरकार का सहयोग कर ड्रग के दूषण को कंट्रोल करने का भारत सरकार का गृह मंत्रालय प्रयास करेगा। ड्रग ट्रैफिकिंग का ट्रेंड बदल रहा है। नेचुरल ड्रग से सिंथेटिक ड्रग की ओर ड्रग तस्कर आगे बढ़ रहे हैं, जिससे बहुत कम मात्रा में ड्रग आती है और सबसे ज्यादा नुकसान और सबसे ज्यादा कीमत भी उसकी होती है। इन्वेस्टिगेशन को साइंटिफिक तरीके से हम करें, टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप अप्रोच को एडॉप्ट करना पड़ेगा। जब तक आप पूरी चेन को समाप्त नहीं करते हैं, ये पूरे नेटवर्क को ध्वस्त नहीं कर सकते हैं, इस पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते। आणि आता खबरापत्रांत घेऊया एक लहानसोच विसव।
देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, ओटीटी पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर। डीडी मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर। ह्या ल्हानशा विसवा उपरांत प्रतिफावट तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार। तुम्ही पळयतात पणजी दूरदर्शनचे कोंकणी खबरापत्र। पळोवया मुखावेल्यो खबरो। हरिद्वारांत आशिल्ल्या स्वामी भूमानंद इस्पितळाचो 19वो वर्सुकी सुवाळो जालो। ह्या इस्पितळांत आर्विल्ल्यो सोयी उपलब्ध आसात। ह्या वेळार प्रसार भारतीचे अध्यक्ष नवनीत सहगल आणि दिल्लीचे भाजपाचे खासदार मनोज तिवारी, उत्तराखंडाचे शेतकी मंत्री सुबोध उनियाल हाजीर आशिल्ले। केरळचे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हांणी इस्पितळाच्या नव्या सुविधांचे उद्घाटन केले। प्रसार भारतीचे अध्यक्ष नवनीत सहगल हांणी स्वामी अच्युतानंद तीर्थ हांच्या यत्नांची तोखणाय केली। तांणी सांगले की अशा तरेच्या संस्थांक लागून लोकांक खूप फायदो जाता। आज के आंदोलन के लिए मैं समझता हूं इसका ये बड़ा ही शुभ संकेत। जब कोई जिसने इस संन्यास लिया है, त्याग कर दिया है दुनिया का, वो त्याग के साथ सेवा के धर्म को भी आगे बढ़ाए, तो ये इससे शानदार बात और कोई हो नहीं सकती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला जाल्ल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बसकेंत काल एक महत्वाचो निर्णय जालो। यूपीएस म्हळ्यार एकीकृत निवृत्ती वेतनाक ह्या बसकेंत मंजुरी दिल्या। केंद्र सरकाराच्या कर्मचाऱ्यांक सेवा निवृत्ती पयलींच्या 12 म्हयन्यांतल्या सरासरी मूळ वेतनाची 50% निश्चित निवृत्ती वेतनाची तरतूद केल्या। 25 वर्सां सेवा पुराय केल्ल्या कर्मचाऱ्यांक पुराय निवृत्ती वेतनाचो फायदो मेळटलो। सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मरणा उपरांत कुटुंबा खातीर 60% कुटुंबीक निवृत्ती वेतनाची हमी लेगीत ह्या निर्णयाक दिल्या। 10 वर्सांच्या सेवे उपरांत दर म्हयन्याक 10,000 रुपया किमान निवृत्ती वेतनाची हमी ह्या निर्णयात आसा। निवृत्ती वेतनाचेर म्हारगाय भत्तो मेळटलो। माहिती आणि वितरावणी मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी ह्या बसके उपरांत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत हाची सविस्तर माहिती दिली। केंद्र सरकार का बजट है, उसको समझने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ, सबके साथ कंसल्टेशंस हुए और इस कंसल्टेशन के बाद में एक यूनिफाइड पेंशन स्कीम का रिकमेंडेशन इस कमेटी ने किया और आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अप्रूव किया है। भाजपाचे वरिष्ठ फुडारी रविशंकर प्रसाद हांणी ह्या संदर्भात उलयतना सांगले की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकांच्यो मागण्यो समजता आणि ते मागण्यांक संवेदनशील आसात। ताका लागून हो येदो व्हडलो निर्णय केंद्र सरकाराच्या कर्मचाऱ्यांच्या हिता खातीर घेतला अशें तांणी सांगले। हमारे प्रधानमंत्री जी मांगों को सुनते हैं, समझते हैं और संवेदनशील रहते हैं। जब कर्मचारियों के अखिल भारतीय संगठन ने, जिसको कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कहते हैं, उन्होंने भी मांग की तो पिछले साल ही तत्कालीन वित्त सचिव और अभी 30 से होने वाले कैबिनेट सेक्रेटरी सोमनाथन जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी। उस कमेटी की रिपोर्ट को कल कैबिनेट में स्वीकार किया गया। भारत सरकार के लगभग 23% कर्मचारियों को 50% एश्योर्ड पेंशन तय हो गया। 50% एश्योर्ड पेंशन का मतलब क्या हुआ? आपके रिटायरमेंट के साल के 12 महीने का जो एवरेज होगा उसका 50% मिलेगा आपको। पंजाबात आम आदमी पक्षाचे सरकार आयिल्ल्यान कायदो आणि सुव्यवस्था रसातळाक पावल्या। लोक पंजाबात असुरक्षीत आसात। राज्यात कायदो सुरूंक ना अशें भाजपाचे फुडारी मनजिंदर सिंग सिरसा हांणी सांगलें। अमृतसरात एनआरआयचेर जाल्ल्या फारपेटा संदर्भात ते उलयताले। से आम आदमी पार्टी की, भगवंत मान की, इनफैक्ट मैं कहूँगा केजरीवाल की सरकार, क्योंकि भगवंत मान तो एक डम्मी मुख्यमंत्री हैं,
उसने कमान संभाली है। पंजाब की लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बहुत बिगड़ती जा रही है। वो नो मैन लैंड की तरह के हालात बने हुए हैं। कोई कानून नहीं है, कोई कानून व्यवस्था नहीं है, कानून का डर नहीं है, पुलिस का डर नहीं है। सुखचैन सिंह जी जो एक NRI आए हैं, उन्होंने कल परसों 2 दिन पहले गाड़ी खरीदी 1.5 करोड़ की, और अब उनके घर में घुसकर उनको गोलियां चलाई गई। ये तो भगवान का शुक्र है कि वेपन जैम हो गया और उनकी जान बच गई। पंजाब के अंदर कोई भी सुरक्षित नहीं है। भगवंत मान खुद तो बुलेट प्रूफ गाड़ियों में और बुलेट प्रूफ कैबिन में खड़े होकर भाषण देते हैं, लेकिन पंजाब के लोगों को किसी प्रकार की सुरक्षा नहीं है। आणि आता खबरापत्रांत घेऊया एक लहानसंच विसव। ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा। योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ DD नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चॅनल। ह्या लहानशा विसवा उपरांत परत एक फावट तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार। तुम्ही पळयतात पणजी दूरदर्शनचे कोंकणी खबरापत्र। पळोवया मुखावेल्यो खबरो। चिमला हांगा तयार जावपा आशिल्ल्या भाजपा मुख्यालयाचो बुनयादी फातर काल बसयलो। हे भाजपा मुख्यालय सुसज्ज जातलें आनी तातूंतल्यान गोंयच्या उदरगतीक आकार दिवपाचें काम चलतलें। हाका लागून गोंयांत भाजपाची सत्ता कायम उरची अशें प्रतिपादन महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हांणी भाजपा कार्यकर्त्यांक मार्गदर्शन करतना केलें। ह्या वेळार तांणी काश्मीरच्या वेंचणुकेचो उल्लेख करीत काँग्रेस पक्षान नॅशनल कॉन्फरन्सा वांगडा हात मेळयल्ल्या खातीर काँग्रेस पक्षाचेर खर टिका केली। ह्या कार्यावळींत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक, हेर मंत्री, आमदार आणि पदाधिकारी व्हडा संख्येन वांटेकार जाल्ले। नॅशनल कॉन्फरन्स सोबत काश्मीरमध्ये युती केली। नॅशनल कॉन्फरन्सचा मॅनिफेस्टो काय आहे? नॅशनल कॉन्फरन्सचा मॅनिफेस्टो असा आहे, आम्ही जर निवडून आलो तर आम्ही 370 कलम पुन्हा बहाल करू। ज्या 370 कलमा करता त्या ठिकाणी श्यामाप्रसाद मुखर्जींनी आपलं बलिदान दिलं। श्यामाप्रसाद मुखर्जींनी सांगितलं होतं, एक देश में 2 प्रधान, 2 विधान, 2 निशान नहीं चलेंगे। एका देशात 2 प्रधानमंत्री असणार नाही, एका देशात 2 झेंडे असणार नाही। काश्मीरमध्ये भारताचा तिरंगा झेंडाच लागला पाहिजे। आता नॅशनल कॉन्फरन्सने या ठिकाणी आपला जो मॅनिफेस्टो दिलाय, काँग्रेसच्या सोबत नॅशनल कॉन्फरन्सने दिलेल्या मॅनिफेस्टो मध्ये 370 कलम तर लागू करू म्हणतातच, पण काश्मीरला तिरंगा झेंडा नाही। आमचा वेगळा झेंडा आता काश्मीरमध्ये असेल, त्याकरता आम्हाला निवडून द्या। म्हणजे विघटनकारी फोर्सेस हे पुन्हा एकदा आपला चेहरा वर काढतायत। भाजपा मुख्यालयाचे काम आपल्या काळात सुरू झालं आणि ते आपल्या काळातच पुराय जातले असो विश्वास मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलो। 35 वर्षाच्या कार्यकाळातल्यान आम्ही आमची जिल्हा कार्यालय केली। फक्त प्रदेश कार्यालय हे पूर्ण म्हणजे नवे आणि प्रशस्त असे कार्यालय जावपाचे उरिल्ले। हांव भाग्यवान समजता की माझ्या मुख्यमंत्री या टेन्युअरात हे कार्यालय जाता आणि त्याच टेन्युअरात आम्ही ते पुराय करतले हाचो म्हाका विश्वास आसा। आणि हे पुराय जाता असताना आम्ही म्हटला की प्रत्येकाचे योगदान आपल्याक जे दिसता या कार्यालया खातीर दिवचे, त्या प्रत्येकाने आपले योगदान जे आसा हे निश्चितच रित्या, कारण फाल्यां हे कार्यालय म्हजे कार्यालय आसा, प्रत्येक भारतीय जनता पार्टीच्या सामान्यातल्या सामान्य कार्यकर्त्याचे कार्यालय आसा, हे माझे घर आसा, हे प्रत्येकाची भावना असपाक जाय। आणि खऱ्याच अर्थान ही भावना आमच्याकडे असतली हेची हांव अपेक्षाय व्यक्त करता। आणि जशे अध्यक्षान सांगला त्या प्रमाणे 26 डिसेंबर म्हणजे 19 डिसेंबर 2026 हाच्या पयलीं कार्यालय पूर्ण जातले आणि उक्तावणूय जातले हे कार्यकर्त्यांच्या बळाचेर आमी सांगता। आणि आता खबर बोनेरा फेस्ताची। दिवाडे जुव्याचेर बोनेरा फेस्त जालें। पियेदाद युथ संघटनेन हे बोनेरा फेस्त आयोजीत केल्लें। ह्या वेळार गोंयचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आशिल्ले। वट्ट 6 चित्ररथ ह्या फेस्तांत वांटेकार जाल्ले। ते भायर वेशभूषा सर्त, फ्लॅग मार्च आणि हेर कार्यावळी जाल्यो। ह्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें की आपले सरकार पारंपारीक संस्कृताय तिगोवन दवरपाक यत्नशील आसा।
दिवाडे आणि वाशी जुव्याचेर पूल बांदपाचो यत्न सरकार रोखडोच करतलो अशें तांणी मुखार सांगलें. And Bolera, this is a traditional festival only and only दिवारकार जे आसा पयली कळयता आमच्या मदीं आसा आमचो बाप राजेश फळदेसाय तुमचो लाडको आमदार इट इज ऑलवेज सपोर्टिंग फॉर दिवारकार. ओके आणि ताजी एक इच्छा आसा दोनूय आयलंडाच्या मदीं एक ब्रिज करचो. ओके दोनूय आयलंडाच्या मदीं ताजो एक ब्रिज करचो. तो तर दोनूय ब्रिज मागता बट म्हाका दिसता आयलंड जर सेव करतले आसत जाल्यार आयलंड उरपाक जाय आनी ते आयलंड उरपाक जाय आसत जाल्यार ताजी आजची इच्छा जी आसा दोनूय आयलंडाच्या मदीं ब्रिज करचो. डेफिनेटली म्हणजे दिवारकार आनी वाशे हांच्या खातीर तो ब्रिज जो आसा पळय तो जाता तितके बेगीन आमी घेता. आणि आता पळोवया आयचे तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 26.5 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 23.9 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. 113व्या मन की बात कार्यावळीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी देश विदेशांतल्या भारतीयां कडेन सादलो संवाद. अंतरिक्ष, हर घर तिरंगा, पशुप्रेम, भलायकी ह्या मुखेल विशयांचेर मांडले विचार. मन की बात कार्यावळीचे थेट प्रक्षेपण जाले साखळेत हजारांनी लोकांनी पळयली कार्यावळ. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज महाराष्ट्रातल्या जळगावांत जाल्ल्या एका कार्यावळीत 11 लाख नव्या लखपती दिदीक वितरीत केली प्रमाणपत्रां. ह्या वेळार दिदीक भोवमानीत करून तांच्या कडेन केली भासाभास. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा सध्या छत्तीसगडाच्या भेटेर आसात. आयज तिसऱ्या दिसा तांणी एनसीबी कार्यालयाचें केलें उक्तावण. आणि दिवाडी बेटावेले बोनेरा फेस्त जालें उमेदीन. वट्ट 6 चित्ररथां सयत विंगड कार्यावळीचें जालें आयोजन. आणि आता निमाणे कडेन पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजीक संकेतथळाचेर पळोवंक शकतात. ते खातीर आमचे फेसबुक पेज डीडी न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल डीडी न्यूज गोवाक तुम्ही भेट दिवपाक शकतात. तशेंच डीडी गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, डीडी फ्री चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228 चेर तुम्ही पळोवपाक शकतात. इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता. परतून मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रांत. तो मेरेन नमस्कार.